नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी। यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी आने के बाद लगातार बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी के लिए जो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हैं। और ऐसे में बहुत ज्यादा डाउट भी उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा संशय भी चल रहा है कई सारे पॉइंट को लेके। कई सारे अफवाहें, कई सारे मिसगाइडेंस, कई जगह गलत जानकारी दी जा रही है। और इस वजह से बच्चे जो होते हैं, जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको पुराना अभी अनुभव नहीं है, और बहुत सारे पुराने बच्चे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं। ऐसे में बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम प्री प्लस मेंस होगा, सिलेक्शन का सेक्शन कट ऑफ, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है सेक्शन कट ऑफ का, और एक बहुत बड़ी गलत जानकारी आपको दी गई है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन सेफ स्कोर क्या होगा, एग्जाम कब तक होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है। आते हैं हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, और सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या इस बार पैटर्न और सिलेबस में बदलाव होगा। एक चीज समझिए, पैटर्न या सिलेबस में बदलाव के चांसेस ना के बराबर है। कुछ पार्ट जैसे आपके मूल विधि वाला पार्ट हो गया, मूल विधि वाले पार्ट में जैसे आईपीसी हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, उसकी जगह पे आपका बीएनएस और बीएनएसएस इस बार अपडेट हुआ है, तो मे बी वो छोटा सा पार्ट स्लाइटली आपका चेंज हो। लेकिन कुछ लोग इसे बोल रहे हैं कि इसके पैटर्न में मतलब कि ये दो चरणीय या तीन चरणीय परीक्षा होने वाले, मतलब इसका प्रीलिम्स और मेंस भी होगा। तो ये बातें केवल अफवाह है। बहुत पहले ऐसा होता था, वो बात अलग है, लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं है, और ना ही इसका कोई पैटर्न बदलने जा रहा है। अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, सेम चीज है, कुछ बदलने नहीं जा रहा है। ये बात अलग है कि वैकेंसी आने से पहले कोई नियमावली में चेंज आ जाए तो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नियमावली बदलने नहीं जा रही है, और ना ही इससे कोई ऐसी तकलीफ है जिससे नियमावली बदली जाए और इसको चरण को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा तो ट्वीट में यह बात मेंशन थी कि परीक्षा को 1 साल के भीतर करा ली जाएगी, और अगर 1 साल के भीतर करा लेना है तो फिर उसमें प्रीलिम्स और मेंस दो नहीं होंगे। इसका मतलब जो इसका पैटर्न है वो सिंगल रहेगा, जो पुराना पैटर्न था सेम पैटर्न रहेगा। आगे मैं पैटर्न का डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। अभी आप देखो कि इधर यूपीपीसीयू उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा जो ऑनलाइन होनी थी, उत्तर प्रदेश जो एसआई मिनिस्ट्रियल या एएसआई क्लर्क की बात किया जाए, वो परीक्षा ऑनलाइन होनी थी। वो सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ना होके अभी हाल ही में ये बोला गया है कि ऑफलाइन में होगा। ऑफिशियली उसका नोटिस बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे भी है, तो आप जाके उस नोटिस को भी देख सकते हो। वहां पे ऑनलाइन की जगह पे अब क्या हो गया है, ऑफलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन परीक्षा, ये तो बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। एक जो एक्सपेक्टेड बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड बच्चे कितना, तो 30 लाख प्लस तो फॉर्म मिनिमम तो आना ही आना है, मान के चलो यूपीएसआई के 2025 में बात किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी भीड़ होगी तो उसको ऑनलाइन कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो परीक्षा ऑफलाइन होगी, ये 110% श्योर है। दूसरी चीज की क्या इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू होगा। देखो, निगेटिव मार्किंग लागू होता है नहीं लागू होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए नियमावली बदलने की जरूरत है। निगेटिव मार्किंग के लिए कोई शासनादेश से ये करने की जरूरत नहीं है कि भैया निगेटिव मार्किंग शासनादेश, शासन बैठ के उस पर अपना मुहर मारेगा तभी निगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी। ये विज्ञप्ति में डिपेंडेंट होता है। अगर निगेटिव मार्किंग है, वो सिलेबस नहीं है, वो पैटर्न नहीं है, वो केवल क्या है, वो केवल आपकी मार्किंग है, मार्किंग स्कीम है। वो मार्किंग स्कीम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये किसके हाथ में होता है, परीक्षा नियंत्रक के हाथ में होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो बदल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ बदला नहीं जाना है। तो निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी, ज्यादा चांसेस आपके ये हैं। क्या इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, तो नहीं लागू होगी। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर निगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगी, नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान देना। बाकी विज्ञप्ति में, नोटिफिकेशन में कुछ आता है तब की हम बात देख लेंगे। सेक्शनल कट ऑफ कितना रहने की संभावना है। सेक्शनल कट ऑफ की कहानी बहुत ही अलग है। अगर मैं 2016-17 की बात करूं तो वहां पे क्या था, वहां पे 50% सेक्शनल कट ऑफ था। और अगर 50% हर सेक्शन में, जैसे 4 सेक्शन थे, चारों सेक्शन की बात किया जाए तो ये आपके पास 4 सेक्शन होते हैं। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक क्षमता। ये सिलेबस पैटर्न आपका 2016 से नहीं बदलता आया है, यही तब भी था, यही 2022 में था। और आपके 100 अंक थे, यानी कि मान बोल सकते हो कि 400 नंबर का पूरा पेपर था। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का पेपर था।
और वहां पे क्या था, वहां पे 50% आपका क्या था, सेक्शन। तो प्रत्येक सेक्शन में अगर 50 ही लाना है, 50-50 अंक लाना है 100 में से, तो इसका मतलब ओवरऑल तो 50% वैसे ही हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि जब 2016-17 की बात था, तो चाहे सेक्शन की बात किया जाए या फिर आप ओवरऑल की बात करोगे, दोनों में ही 50% था। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, अगर हम लोग बात करेंगे 2022 की बात किया जाए, 2022 वाली जो परीक्षा आपकी आई थी, 2022 में जो आपका यूपीएसआई की परीक्षा थी, इसमें आपका जो क्या था, इसमें आपका 35% क्या था, 35% आपका सेक्शन कट ऑफ था और ओवरऑल जो कट ऑफ था वो आपका 50% कट ऑफ यही वाला रखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कुल 50% नहीं होंगे, उन्हें उन्हें पास नहीं किया जाएगा। और इसने बोला है कि सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि मैं आपको इस पॉइंट पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि आप यहां पे देख रहे होंगे, आप बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे रोजगार विद अंकित पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस कैटेगरी संवर्ग में यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा जो बच्चे देखते हैं वो इसी चैनल को देखते हैं। और आप आके इतनी बड़ी गलत जानकारी दे रहे हो, आप ये साफ साफ, और वो भी एक बार नहीं 3-4 बार इस बार को जोर देते हुए कह रहे हो, फिर सफाई भी दे रहे हो कि 2016-17 में तो आपका सेक्शन कट ऑफ था। इन्होंने बोला सेक्शन वाइज पास होना जरूरी नहीं, और इस पे इन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट बोला है कि सेक्शन पास होना जरूरी नहीं। ऐसे में साथी क्या है, देखो भाई, एक चीज तो होती है कि गलती किसी से हो सकती है, लेकिन एक चीज समझते हुए चलिएगा, जब आप ऐसे संस्थान से हो जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे आपको विश्वास करते हैं और आपका इसी में ही रिकॉर्ड है, आप भाई देखा जाए तो यूपी पुलिस या फिर आप दिल्ली पुलिस इस वर्ग के सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाले हो, तो ऐसे में आप आके खुले मंच पे लाखों बच्चों को, 10-10 लाख, 15-15 लाख बच्चों को आप गलत गाइड कैसे कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारा बच्चा, मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, बिना साक्ष्य को जाने हुए मुझे उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे। मैं किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस उन बच्चों को बोल रहा हूं कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भगवान नहीं है, किसी को भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिंदगी की बात है, आपके रोजगार की बात है, आपके बोल सकते हो कि आपके नौकरी की बात है, आपके करियर की बात है। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा सचेत नहीं रहोगे, क्या सही है क्या गलत है, सही को सही गलत को गलत बोलना और सीखना और सुनना नहीं समझोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। वो बच्चा जो ये समझेगा कि सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, उस बच्चे का हाल क्या होगा, वो तो अगर थोड़ी सी भी आराम से पेपर स्ट्रेटेजी आपने ऐसा बनाएगा कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें कम नंबर, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें ज्यादा नंबर बनाने की स्ट्रेटेजी बनाएगा, क्योंकि उसे ओवरऑल तो सेक्शन लेना है। लेकिन ऐसे में क्योंकि वो मिसगाइड हुआ था और ऐसे में पास ही नहीं हो पाएगा। वर्ष 2016-17 में ये बहुत कठिन था क्योंकि ओवरऑल 50% था, तो सेक्शन में क्या होता था। और दूसरी बात, यहां पे जो कोर्ट केस में गया था 2000, अगर मैं किसकी बात करूं, 2016-17 की बात कर रहा हूं, 17वीं वैकेंसी में, ये कोर्ट केस में इसलिए गया था क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा मैटर ये था कि उन्होंने बोला था कि 50% होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स को नहीं बोला था। और ये बहुत गलत बात थी। बाद में क्या हुआ, नॉर्मलाइन हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, बाहर हो गए, जिनको नहीं होना था वो अंदर हो गए। बाद में लोग ट्रेनिंग कर करके भी वापस आए थे, अगर आपको ये चीज पता हो। 2022 वाली परीक्षा में इन्होंने इस चीज को सही करते हुए कि 35%, और इन्होंने बोला था कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स, मतलब कि जहां भी अंक आया है उसका मतलब ये क्या बोले, नॉर्मलाइज अंक होगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे इन्होंने बात किया। तो ऐसे में ये जानना आपके लिए और भी जरूरी है, सेक्शन कट ऑफ 35% है और सेक्शन कट ऑफ 35% तब है, नॉर्मलाइज 35% होना चाहिए। मतलब आप ये बोलो कि एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन है तो बच्चे बोल रहे हैं कि 14 क्वेश्चन कर लो, काम सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि अभी नए पद्धति के हिसाब से बहुत कम चांस होता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते हैं, लेकिन एक सीन आप समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाए, कोई बच्चा केवल 15 क्वेश्चन करके आए और उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो पास होने के बाद भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए केवल 14 दिमाग में मत रखे चलो, आप हर सेक्शन में मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो। मेरे कहने का मतलब यह है, तो भाई आप इसको क्या करो, इसको क्रॉस कर दो। ये पूरी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, ये वाला जो पार्ट बोला गया है, सही आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि बाकी जो कि परीक्षा की तारीख कब होगी। तो भाई परीक्षा की तारीख मैं आपको बता दूं कि इस समय भर्ती बोर्ड बहुत तेजी में है। हालांकि ये अप्रैल लास्ट में क्या बोले हैं कि वैकेंसी निकालेंगे, 1 महीना इनका पेपर चलेगा, मई मान लो, फिर भी अगर 1 महीना
या 2 महीना देते हैं तो जून जुलाई मैक्सिमम मान के चलो कि ये पेपर कहां पे जाएगा, जुलाई या अगस्त में जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन देख के तैयारी नहीं करनी है, आज से आपको ये मान के चलना है जुलाई अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे में आपके पास अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और जुलाई में जितना समय मिल जाए, पूरा महीना मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। आप मिनिमम मान के चलोगे कि आपको 120 दिन आपके पास मिनिमम के हैं, तो ये आप 120 दिन की अपनी स्ट्रेटेजी बना के हुए चलोगे। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, पिछली बार का जो कट ऑफ था डीबी के लिए, जो कट ऑफ गया था लगभग 305 था, और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 316 बटे आपका क्या था 400 था। अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में 79% था। अगर इस बार बात किया जाए तो पिछली बार वैकेंसी 95 बढ़ के 9500 हो गई थी, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इस बार वैकेंसी उसकी आधी है। पिछली बार इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतने ऑनलाइन संस्थान नहीं थे, इतने बोल सकते हो कि कंटेंट नहीं था, इतना अनुभव नहीं था लोगों का इस फील्ड में। अभी क्या है, अभी वो सारी चीजें आपको भर भर के देखिए, वैकेंसी की बात हुई नहीं कि हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाती हैं। इससे समझ सकते हो कि कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है। अभी आप उत्तर प्रदेश के रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा का रिजल्ट देखे होंगे, आप एसएससी सीजल का रिजल्ट देखे होंगे, 90% से ज्यादा आपका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट गया है। तो मैं अगर ये आज ही बोल दूं कि भाई अगर पेपर नॉर्मल हो गया और 90% तक इसका कट ऑफ छू जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात अलग है। तब भी लोग बोले थे धांधली हुई थी, अब भी बोलेंगे धांधली हुई है, लेकिन आप में से वो बच्चा सिलेक्ट होगा जो ये 120 दिन रख के सब कुछ त्याग के अपनी पढ़ाई कर लेगा और 90% टारगेट करके पढ़ने का प्रयास करेगा। तो भैया आपको यकीनन, अगर देखो वास्तविकता अगर आप मान लेते हो तो आप सफल होगे, वास्तविकता नहीं मानते हो तो छीछी करते हुए घूमोगे और पूरी दुनिया आपको बाद में छीछी करेगी। या आज ही आपको समझना है कि मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड और खराब लगे, बट सही यही है, सत्य है। मैं चाहता हूं मेरा कोई भी छोटा भाई, मेरा कोई दोस्त जो है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, किसी भी तरीके से उसका कोई नुकसान ना हो। आगे आते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए चयन के लिए, तो मैंने बता दिया। तो मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो, नहीं 90% तो 85% तो अभी टारगेट लेके चलो, बाद का बाद में देखा जाएगा। 80 से 85% से कम टारगेट तो ना लेके चलो। पिछली बारी भैया 79% 80% गया था। क्या मूल विधि का सिलेबस बदलेगा इस बार? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि क्या मूल विधि का जो सिलेबस है सर इस बार बदल जाएगा? तो मूल विधि के सिलेबस में जैसे मैंने बोला कि आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा जो आपका क्या हो गया, जो आपका बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है वो आपका बदला है। तो मे भी वो सिलेबस में क्या हो जाए, अपडेट करके आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मैं आशा करता हूं कि बाकी जो पुराना पद्धति चल रही है वही पद्धति आएगी। यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड सिलेबस पैटर्न चेंज करने में बहुत कम विश्वास रखता है। वो जानते हैं कि जो हमने बनाया है वो बेटर है, सारे सेगमेंट का लगभग एक ही जैसा सिलेबस है। अगर एक का बदलेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बदलना पड़ेगा, उन्हें फिर यूपीएसआई एएसआई का भी बदलना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का बदलना पड़ेगा, रेडियो ऑपरेटर का बदलना पड़ेगा, उन्हें बोल सकते हो कि जेल वार्डर का बदलना पड़ेगा। तो वो चाहेंगे नहीं। और अभी देखा जाए तो सिलेबस जो एक पुलिस एक सिपाही को एक दरोगा को जो चाहिए वो उनके सिलेबस में है, इसलिए चेंज करने का कोई बहुत बड़ा यहां पे मुद्दा नहीं है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि साथ ही अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट, बहुत भी बढ़िया। मैं आपसे बस एक शब्द बोलूंगा, भीड़ से हट के तैयारी करना सीखिए। बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी यहाँ पे टीम परीक्षा प्लस करवा रही है। यूपीएसआई का बैच मात्र 499 में है, और अगर मैं आपसे बात करूं यूपीपी कांस्टेबल का तो ये भी मात्र 499 में है। इवन जेल वार्डर का भी आपका मात्र 499। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या सभी की तैयारी करें तो भी केवल एक बैच से जुड़ जाएंगे तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, तीनों बैच लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपकी क्या हो जाएगी, लगभग तैयारी 95% तो लगभग चीजें सेम ही है। केवल 5-10% जैसे यूपीएसआई में मूल विधि वगैरह थोड़ा अलग हो जाएगा, कांस्टेबल में आपका पार्ट नहीं रहेगा, उसका पैटर्न थोड़ा सा हल्का रहेगा या लेवल थोड़ा हल्का रहेगा, जेल वार्डर लगभग कांस्टेबल जैसा रहेगा। तो बाकी 90-95% चीजें सेम है। आप एक ही बैच से तैयारी कर सकते हो, कोई आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जिस सेगमेंट में तैयारी करो आप उसका ही लो, क्योंकि वहां पे उसका 100% मिलेगा, बाकी 90% आपका कवर हो जाएगा। या परीक्षा प्लस ऐप पे जाके पेड कोर्स में जाके अपने बैच में परचेज कर सकते हैं। सारी चीजें आपको लगी मिलेगी। परीक्षा प्लस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और परीक्षा प्लस ऐप जो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो परीक्षा प्लस ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना परिवार है, आपका अपना ये चैनल है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सफलता के, आपके मंजिल जो है, आपके मंजिल को पहुंचाने का जो रास्ता है उसे किसी भी प्रकार से सरल करके जो बनाने वाली टीम है वो आपकी परीक्षा प्लस है। आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में ये बहुत अच्छे से भूमिका निभाने वाली टीम है। मैं चाहूंगा ईश्वर आपको इस बार आपके मंजिल तक पहुंचाए। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।